संस्कृत मित्रों सादर नमन। शुरू करते हैं किराता अर्जुनियम का दूसरा पद्य। कई लोग देखे हुए हैं वीडियो, जो हमने देखा है आप लोगों ने किसी प्रकार का कमेंट नहीं किया। कुछ ज़रूर बताइए, क्योंकि हम शुरुआत पहली बार कर रहे हैं, तमाम कमियां भी मिलेंगी। तो कम से कम आप अगर कुछ ऐसा पाते हैं तो ज़रूर चर्चा करें, जिससे कि उसको हम एक बार फिर वेरीफाई कर सकें। मुझे यहाँ जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य आपका नुकसान पहुँचाना नहीं है। नहीं तो आप ये सोचने लगें कि भाई ये तो संदेह में डाल दिया गया हमको, तो संदेह में नहीं डाल रहे हैं। तो देखिएगा द्वितीय पद्य। कृतप्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई तरीके का प्रश्न बनता है, जैसे कई बार बना भी है। इस पद्य में कर्ता कारक कौन होगा, अगर ये सवाल आता है। इस पद्य में कर्ता कारक का निर्देश कीजिए, तो वनीचर इसका कर्ता कारक निकलेगा। ये दिमाग लगाने की चीज़ है। महीभुजे पद किसके लिए आया है, तो युधिष्ठिर के लिए आया है, और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अच्छा, अगर जीआईसी वाले पूछते तो क्या पूछ लेते, ये समझने वाली बात है। वो महीभुजे शब्द को सीधे दे करके विभक्ति न पूछते तो पूछ लेते कि महीभुजे शब्द किस प्रकार का शब्द है। समझ लीजिएगा, ये जो प्रातिपदिक है ये किस प्रकार का शब्द रूप है। जैसे जकारांत, ककारांत, मकारांत, ऋकारांत आदि। तो महीभुक ये शब्द बनता है, तो यहाँ पर ये ककारांत शब्द है। थोड़ा सा कठिन लगा ना आपको? ऐसे ही कुछ अजीब से प्रश्न निकलते हैं जो बाद में सही होते हैं, लेकिन उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता। चलिए ठीक है। सपत्नेन से किसका संबोधन किया जा रहा है, यानी किसे संकेतित किया गया है, तो यहाँ पर सुयोधन को संकेतित किया गया है। एक और कमाल का शब्द आ सकता है, एक प्रश्न और आ सकता है जो मुझे लगता है कि आना चाहिए। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कौन सा पात्र नहीं है? अगर ये प्रश्न आ जाए तो अर्जुन आ जाए, है ना, नाम आया है। युधिष्ठिर आ जाए, इनका भी नाम आया है। द्रौपदी का भी नाम आ जाए और दुर्योधन का भी नाम आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, अजीब सा लग रहा होगा। लेकिन मैं जहां तक बात करूं, इसमें जो दुर्योधन पात्र है वो नहीं है। चौंक गए होंगे, क्यों भाई? क्योंकि प्रथम सर्ग में कहीं भी उसको दुर्योधन नहीं कहा गया है, उसे सुयोधन कहा गया है। और आप तमाम प्रमाण देंगे, लेकिन पुस्तकों में, ग्रंथों में सुयोधन ही मिलेगा, तो आपकी हार होगी। ये बारीकियां हैं, जब बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है तब अच्छे से पढ़ने वालों को बाहर करने के लिए कुछ समझे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए, अति महत्वपूर्ण पंक्ति है। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। यहाँ मृषा शब्द का क्या अर्थ है? असत्य, ये पूछा जा सकता है। असत्य, झूठ। अच्छा, प्रियम शब्द किसका विशेषण है, ये बात आ सकती है, तो मृषा का ये भी है। देखिए, आप सोचेंगे सर जी इतना, जब तक या बंधु या भाई, इतनी गहराई से कौन पूछता है? भैया वो जब संख्या ज्यादा होती है ना, या
पहले से ही कठिनाई का स्तर तो नहीं होता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 60-65 के बाद तो कठिनाई एक एक कदम आप पहाड़ पे चढ़ने जैसा समझते हैं। वो तो आप खुद देख लेंगे, देखे भी होंगे। चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, ढेर सारी बातें हैं बीच में आई हैं। इसका अन्वय देखिएगा। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जब वो नेचर सुयोधन की राज्य व्यवस्था यानी दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को ठीक से देख, आप कहेंगे अभी आपने तो कहा था ऐसा है। अरे भाई, जब प्रश्न बन जाएगा तब आपके दिमाग को एक बार खड़े हो जाना चाहिए, यानी कि चुरकी सोटा होना एक मुहावरा है। इतनी सरल चीज तो पूछ नहीं लेगा, कुछ भी और पूछा समझ लीजिए, इतना आसान नहीं पूछेगा। इसलिए आपको वहां पर एक बार सोचना, यार कुछ खास बात तो है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा आया है, तो वहां सावधान रहना, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो सुयोधन की सारी व्यवस्था पता करके आया है, और जैसे जो था वैसे ही वो निवेदन करना चाह रहा है। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है। जो लोग किसी का भला चाहते हैं वो कभी भी ऐसा ऐसा प्यारा शब्द नहीं, ऐसी प्यारी बात नहीं बताते जो सुनने में अच्छी लगे लेकिन झूठी हो, हानिकारक हो। सत्य हो, कड़वा लगे कोई बात नहीं, बट सत्य हो। और जो हितैषी होगा वो कड़वी बातें, सत्य होने पर कड़वी बातें भी कह जाएगा, और असत्य मीठी बात बनाकर नहीं सुनाएगा। तो जैसा था वैसे सुना दिया है, ये बात यहाँ रही है। कृत्य प्रणामस्य, प्रणाम करने वाले, ये विशेषण किसका है? ये उसी वनीचर का है। सपत्नीन, शत्रु द्वारा, जिताम, जीती गई, महिम, धरती को। यहाँ मही से क्या तात्पर्य? धरती तो ही है शब्द, मतलब शब्द तो यही है, लेकिन मुख्य अर्थ क्या है? राज्य। सपत्नीन जिताम महिम, शत्रु द्वारा जीती गई धरती अर्थात राज्य को। मही बुझे महाराज युधिष्ठिर के लिए निवेदयिष्यता कहने वाले। तस्य मनः, तस्य उस वनीचर का मन, न विव्यथे, दुखी नहीं हुआ। अब क्यों दुखी नहीं हुआ? कारण भी बता रहे हैं। जब कोई बात कह करके उसका कारण भी बताया जाता है तो अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यहाँ पे है, ध्यान दीजिए, कारण सहित यहाँ बताया जा रहा है। और एक अलंकार और भी होता है कि भाई समसूक्ति। चलिए, संक्षेप में बात कही गई है ही, क्योंकि हितैषिणः, कल्याण चाहने वाले लोग। अब हितैषिणः में पूछ लेगा भैया कौन सी विभक्ति का पद है, ये आपके हम कमेंट के लिए छोड़ देते हैं, आप खोज के बताइएगा। मृषा, असत्य, प्रियम वक्तुम, झूठा प्रिय बोलने के लिए, ना इच्छन्ति, इच्छा नहीं रखते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हिंदी एक बार फिर समझ लेते हैं। प्रणाम करने वाले अर्थात युधिष्ठिर को प्रणाम करने वाले, शत्रु द्वारा जीती गई धरती अर्थात जीते हुए राज्य को महाराज युधिष्ठिर से कहते हुए उसका मन दुखी नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले, कल्याण चाहने वाले लोग असत्य प्रिय शब्द बोलने की इच्छा नहीं रखते, अर्थात ऐसी भावना ही नहीं रखते कि हम झूठ बोल के उन्हें खुश कर देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रवक्तुम, ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता वच धातु में, वच धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ करके ये प्रवक्तुम बना है? तो प्रोपसर्ग है, वच धातु है, और प्रत्यय है तुमुन। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा च को का कैसे हुआ है ना? तो सूत्र एक मिलेगा चोहकु, ये आपको मिलेगा, कभी विकल्प में दिख जाए तो चोहकु कीजिएगा, यानी कि चकार का ककार करने वाला सूत्र है चोहकु। च वर्ग का क वर्ग बनाता है, मिल जाएगा आपको।
व्याकरण में देखिएगा, आपको आप जो भी तैयारी करते हैं, मेरा अनुमान उनके पास कम से कम लघु सिद्धांत कौमुदी का एक कोई न कोई ग्रंथ होना चाहिए। वैसे भले ही कठिन लगे, लेकिन महेश सिंह कुशवाहा की जो जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वो जरूर देखना चाहिए। चलिए, वैसे आपके सिलेबस में है क्या? बाबूराम सक्सेना का व्याकरण है, जहां से सवाल बहुत गिने चुने आते हैं और बाकी उसी टिप्पणी से उठा लेता है। आप कहते हैं वहां तो सक्सेना में है ही नहीं, तमाम ग्रंथों में है ना, वो चाहे किरात में है, चाहे मेघदूत में है, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम में है, या कि उत्तरामचरितम में है। तमाम ग्रंथ हैं, आप जानते हैं, कुल मिलाकर के 7-8 ग्रंथ तो होंगे आपके पाठ्यक्रम में, आपको पता होगा। हाँ, एक चीज जरूर है, खाली टाइम पाइए, चाहे अशुद्ध ही हो, लेकिन आप वाचन खूब जबरदस्त कीजिए। अगला एक वीडियो देना चाहेंगे जिसमें से आप कारक बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा कि उसको अभी दिया जाए कि बाद में। कारक कारक कभी ना भूले, उसके लिए क्या किया जाए, एक वीडियो देने की बात सोच रहे हैं, आज मैं प्रयास कर रहा था। तो वो कल परसों में यदि हो जाए तो आपको उसको आप सुनते रहिए, कारक संबंधी कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। आगे बढ़िए। कृतः प्रणामः एन सह तस्य बहुब्रीहि समास का पद बनता है। महिम भुनक्ति इति मही भुक, देखा ना आपने, भुक तस्मय मही भुजे। अब वो उपपद समास बन रहा है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, उपपद क्या है? जो दूसरा पद होता है ना, कोई क्रियापद होता है कर्मधारय का, तो उपपद कर्मधारय हो जाता है। बात समझिएगा। जिताम जीत तो टॉप इस तरीके से बनता है। निवेदेश्यतः, यहाँ कौन सा लकार है तो ये पूछा जा सकता है, दमदार प्रश्न है। लिट लकार है, और ये निकटता के अर्थ में ऐसी बात जब आती है कि आने वाले समय कुछ ऐसा होगा, तो ऐसी स्थिति दी जा सकती है। यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय दिया गया है, ध्यान दीजिए। और क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय और सानच प्रत्यय हैं, जो लट लकार के अर्थ में लगते हैं, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि इन दोनों को सत कहा गया है, किसको? क्षत्रिय और सानच को। तौ सत एक सूत्र है, देख लीजिएगा। हितम इच्छन्ति इति हितैषिणः, और प्रवच तुमुन, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, ये पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और हो सकता है, प्रोक्तुम पद का पुल्लिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रोक्तुम पद का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, तो जो भी होगा उसमें उत्तर आपका बनेगा इनमें से कोई नहीं, जो भी होगा, क्योंकि इसका कोई शब्द रूप नहीं चलता। इससे बने हुए पद नपुंसक लिंग में होते हैं, मतलब इनको नियत लिंगी कहा जा सकता है। इनका लिंग निश्चित है, नपुंसक लिंग में ही होंगे, एक ही वचन में होंगे, हमेशा एक जैसे प्रयोग किए जाएंगे, अव्यय पद होते हैं। आगे बढ़िएगा। थोड़ा घंटा पथ टीका में नजर दौड़ाते हैं। यहाँ लिखा है लटः सद्वा इति क्षत्रि प्रत्यय, इस सूत्र से वहां पर वो प्रत्यय हुआ है क्षत्रि। आप सोचेंगे ये सब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जहां पूछने वाली चीज है उसको हम पढ़ रहे हैं, बाकी जिसको अपने मन की संतुष्टि लेनी है उसे इन सबको पढ़ना चाहिए। ये भी समझ सकते हैं कि चलो भाई वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन ये सब पढ़ नहीं सकते, तो हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी नहीं, आप हमसे भी आगे निकलिए। यहाँ हम आपको पढ़ के सुनाएंगे तो आप कहेंगे ज्ञान दिखाया जा रहा है, तो मैं इतना ज्ञानी होता तो इलाहाबाद में रहता। हम तो अपने गांव में ऐसे ठंडी हवा खाते हुए काम करते हैं, धूल में रहते हुए। चलिए, हमने कहा था ना अर्थांतर न्यास अलंकार है, यहाँ लिखा हुआ देख लीजिएगा। अर्थांतर न्यास
पूछ लेगा कौन सा अलंकार है तो आपको बताना होगा। अर्थांतर न्यास क्या मतलब है? एक की सहायता के लिए दूसरा का उदाहरण दे देना, दूसरे मतलब एक प्रकार का अर्थ रखना जो कुछ विशेष अर्थ लगे, अन्य अर्थ लगे, अंतर का तात्पर्य कुछ खास अर्थ लगे। इसलिए उसने सब कुछ सही सही बता दिया। क्यों बता दिया? तो इसलिए क्योंकि जो हित चाहते हैं वो कभी झूठा प्रिय नहीं बोलते, उनका स्वभाव होता है। ये सामान्य बात नहीं है। इसको मैं अगर फिल्मी अंदाज में बोलूं तो एक दमदार डायलॉग है। अब क्योंकि समय को देखते हुए हम चलते हैं, एक श्लोक और ले लेते हैं कि टाइम ने एक जो कुछ 20 प्रश्न के आसपास जो चलते चलते में एकावली के नाम से यानी कि ऑनलाइनर की बात की गई है, वो भी आपके सामने अभी आ रहा है। इस श्लोक को देख लीजिएगा। ये पद्य जो है, दिशाम विघाताय विधातुम इच्छतु, यहाँ विघातुम है, विधा नहीं है, विघातुम इच्छतु रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठो औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थम इति वाच्यम आदते। ध्यान दीजिए, दिशाम विघाताय विघातुम इच्छतः, यहाँ पर विघातुम इच्छतः किसे कहा गया है, ये प्रश्न बन सकता है। तो ये युधिष्ठिर के लिए कहा गया है, क्योंकि सारी बात उन्हीं से कही जा रही है। शत्रु के विनाश की तैयारी चली, कैसे उसको पराजित किया जाना है। दिशाम विघाताय, शत्रुओं का विनाश करने के लिए, विघातुम इच्छता, प्रयत्न करने की इच्छा करने वाले, भूभृतः, राजा से अर्थात राजा की। भूभृत शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है? तो यहाँ पर षष्ठी है, याद रखिएगा। भूभृतः राजा के, रहस्य एकांत में, अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा प्राप्त करके, सह वह वनेचर, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी, इतने पद इकट्ठा लगे हुए हैं। सौष्ठव श्रेष्ठता, दमदार अर्थात तो गंभीर, औदार्य उदारता यानी कि विनम्रता, विशेषशालिनी आदि विशेषताओं से संपन्न। ये किसकी वाणी का मतलब, ये किसका विशेषण? अगर ये पूछ ले तो वनेचर की वाणी का विशेषण है। गच्चा खाने का यहाँ पर चांस बनता है। पूछ ले ससुष्ठ औदार्य विशेष शालिनी, ये विशेषण है वनेचर का, वनेचर की वाणी का, युधिष्ठिर का, द्रौपदी का। तो थोड़ा सा चकमा खा सकते हैं, सावधान रहना है। ये वनेचर की वाणी का विशेषण है। सौष्ठव औदार्य यानी श्रेष्ठता और उदारता की विशेषताओं से संपन्न, शालिनी का मतलब है युक्त, विनिश्चितार्थम निश्चित अर्थ वाले, जिसका कोई अर्थ निकलेगा, मतलब जिसका कोई न कोई परिणाम अगर प्रयास किया जाए सार्थक फल वाली है। यहाँ तक यहाँ पर विनिश्चित अर्थ का मतलब है सार्थक फल वाली, यानी कि निर्धारित सत्य घटना वाली वाचन वाणी को आदते कह सुनाया। एक बार हिंदी केवल बोल देते हैं। शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाले राजा से अर्थात युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के, एकांत में आज्ञा लेकर के, वह वनेचर गंभीरता और उदारता से युक्त, गंभीरता उदारता आदि विशेषताओं से संपन्न, निश्चित परिणाम वाली, इस प्रकार की वाणी बोला, अर्थात इस प्रकार के वचन उसने कहे। कैसा परिणाम होगा? इनका परिणाम अच्छा होगा यदि इस पर अमल किया जाए तो। यहाँ विनिश्चित अर्थ का तात्पर्य शब्दार्थ से नहीं है, उसके परिणाम से, फल से है। आप कहेंगे इतना सब कुछ आप ही तय कर लेते हैं, तो भैया वो तो समय बताएगा कौन कैसे तय करता है। परीक्षा में कुछ लोग तो वहाँ बैठे हैं जो मनगढ़ंत सवाल बनाएंगे जिसका आंसर मिलना कठिन है। फिर भी जब से ये भले काम धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन इधर कुछ सवाल अच्छे आ रहे हैं।
पहले 28 EF वाली स्थिति अब नहीं है। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं बेचारे दुर्भाग्य से लटके हुए हैं, वो जानते होंगे क्या क्या स्थिति बनती है। अब चलते हैं कुछ वन लाइनर की तरफ, जिन्हें आपको लिखना है और समझना है। तो ये प्रश्न कुछ आपको मिलेंगे। चतुरता, स्फूर्ति, सत्यवादिता तथा तर्क, ये 4 गुण होते हैं किसके? गुप्तचर के। गुप्तचर के गुणों की संख्या कितनी होती है? 4। शब्द सौंदर्य, अर्थ गांभीर्य और अर्थ निश्चय, ये 3 होते हैं। ये 3 क्या है? ये बोलने की वाणी के गुण हैं, जो सारी चीजें वनीचर में दिखी। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः में अलंकार है काव्यलिंग। आगे चलेंगे तो आप समझ लीजिएगा। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाह में अलंकार मिलेगा विषमालंकार। पदबीम प्रपित सुना तथा नक्तन दिवम में अलंकार मिलेगा वृत्त अनुप्रास। एक अनुप्रास का भेद है। गुणों से अनुराग रखते हैं। कितने गुणों के अनुरागी कितने हैं? किरात के प्रथम सर्ग में गुणों के अनुरागियों की संख्या कितनी है, ऐसा प्रश्न आता है, तो 3 है, धर्म, अर्थ और काम। गुणानुरोधिन बिना न सत्क्रिया, यह अलंकार है एकावली। आगे आएगा ये सब। पूर्व विशेषण के रूप में उत्तर की स्थापना होती है एकावली अलंकार में। निहंत दंडेल में अलंकार मिलेगा वृत्त्यनुप्रास। किसी भी समृद्धियों का वर्णन होने पर जो अलंकार बनता है तो उदात्त अलंकार बनता है। अब यदि ये प्रश्न आ जाए कि सुयोधन की राज्य समृद्धि के वर्णन में भारवी ने कौन सा अलंकार प्रयोग किया है, तो आपको उदात्त अलंकार समझना चाहिए। अगर ईमानदारी से आंसर लगाया जाए और नहीं लगता है तो इसके लिए हम लोग प्रयास करें कि आपत्ति दर्ज कराएंगे। आगे बढ़िएगा। वसु शब्द का अर्थ धन होता है, आप जानते हैं, लेकिन किराता अर्जुन में इसका एक अर्थ और प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कुबेर। वसूप मानस वसून मेदिनी में अलंकार मिलेगा समासूक्ति और अतिशयोक्ति। महोजसा इत्यादि विशेषणों से हेतु निर्देश किया गया है, तो इस स्थिति में अलंकार बनेगा काव्यलिंग। आप सोचेंगे सब कहाँ से बता रहे हैं? जब हम तैयारी किए थे तो उन सबको कहीं ना कहीं से अंडरलाइन किए हैं और उन सबको हम 4-5 किताबें रख के तब ये चर्चा करते हैं। PDF तो ऑनलाइन मिल गया है। आपको भी आवश्यकता होगी तो आप व्हाट्सएप से जुड़िएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9838 78 67 32। इसे मैं आज कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से जुड़िएगा। सारी किताबों के PDF जहाँ तक संभव है, जो मुख्य पुस्तक है वो मिल सकती है, लेकिन ये जो प्रतियोगी लोग हैं जो तमाम कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, ये बिना रुपया लिए भैया 2 पन्ने का PDF भी नहीं देंगे, क्योंकि इनकी दुकान में कोई व्यवधान ना करे कुछ भी नहीं पा सकते। आप प्रयास करके देख लीजिए। चलिए, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे। धीनोति पद का अर्थ है तृप्त करता है, संतुष्ट करता है। भवदृश्येषु प्रमता जनोदितम, दुराधया में अलंकार बनेगा उपमा और काव्यलिंग की संसृष्टि। ध्यान दीजिएगा, एक अति महत्वपूर्ण बात आ रही है, इसे आप जरूर याद रखें। गंधर्व चित्ररथ के पुत्र प्रियमवद को, एक प्रियमवद नाम का लड़का था। किसका था? चित्ररथ का लड़का था। परीक्षा में पूछ ले प्रियमवद किसका पुत्र था, तब अभिज्ञान शाकुंतलम में भटकेंगे, मत भटकिएगा। इसका संबंध किरातार्जुनियम से है। गंधर्व चित्ररथ का जो पुत्र था प्रियमवद, उसको हाथी होने का शाप किसने दिया था? मतंग मुनि ने। ध्यान दीजिए, एक मुनि का नाम आया है मतंग। तो आज यहीं तक।